नमस्ते। आज हम हनीकॉम्ब टेक्स्ट बुक इन इंग्लिश क्लास 7 की बुक से यूनिट 1 3 क्वेश्चंस की रीडिंग स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट पैराग्राफ। द थॉट केम टू अ सर्टेन किंग दैट ही वुड नेवर फेल इफ ही न्यू 3 थिंग्स। यानी एक राजा के मन में यह बात आई कि अगर उसे 3 बातें पता हो तो वह कभी फेल नहीं होगा। द थॉट केम यानी कि एक राजा के मन में क्या आई, बात आई, केम इन आना, अ सर्टेन किंग, किंग इन राजा, दैट ही वुड नेवर फेल इफ ही न्यू 3 थिंग्स। मतलब नेवर फेल यानी कि वह कभी फेल नहीं होगा। इफ यानी अगर, ही न्यू, न्यू यानी जानना, 3 थिंग्स अगर उसे 3 चीज़ों के बारे में पता हो तो। दिस 3 थिंग्स वर यानी कि ये 3 बातें थी। वॉट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग यानी कि कोई काम शुरू करने का सही समय क्या है। वॉट यानी क्या, इज़ द राइट टाइम यानी सही समय, टू बिगिन यानी स्टार्ट करना, समथिंग यानी कुछ, यानी कि कुछ का मतलब कोई काम शुरू करने का सही समय क्या है। विच पीपल शुड ही लिसन टू और क्या है, उसे किन लोगों की बात सुननी चाहिए। विच यानी कौन से, पीपल यानी लोग, शुड यानी चाहिए, ही लिसन, लिसन यानी सुनना। तो क्या कह रहा है, उसे किन लोगों की बात सुननी चाहिए। वॉट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू यानी कि उसके लिए सबसे ज़रूरी काम क्या है। ओके, व्हाट इज़ द व्हाट यानी क्या, मोस्ट इम्पॉर्टेंट यानी सबसे ज़रूरी, थिंग फॉर हिम टू डू यानी कि उसके लिए सबसे ज़रूरी काम क्या है। तो क्या कह रहा है, एक राजा के मन में यह बात आई कि अगर उसे 3 बातें पता हो तो वह कभी फेल नहीं होगा। ये 3 बातें कौन सी थी। पहला, कोई काम शुरू करने का सही समय क्या है। दूसरा, उसे किन लोगों की बात सुननी चाहिए। और तीसरा क्या था, उसके लिए सबसे ज़रूरी काम क्या है। हम देखते हैं सेकंड पैराग्राफ। द किंग देयर फॉर सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम प्रोमिसिंग अ लार्ज सम ऑफ मनी टू एनी वन हु वुड आंसर दिस 3 क्वेश्चंस। ओके, क्या कह रहा है, इसलिए मतलब द किंग देयर फॉर, इसलिए राजा ने अपने पूरे राज्य में मैसेंजर भेजे, सेंट मैसेंजर्स यानी कि पूरे राज्य में क्या भेजे, मैसेंजर भेजे, और वादा किया कि जो कोई भी इन 3 सवालों का जवाब देगा उसे बहुत सारा पैसा दिया जाएगा। और क्या बोल रहा है, थ्रू आउट हिज किंगडम यानी कि राजा ने अपने पूरे राज्य में मैसेंजर भेजे, प्रोमिसिंग अ लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन, एनीवन यानी कि कोई भी, हु वुड आंसर दिस 3 क्वेश्चंस मतलब जो इन 3 सवालों का जवाब देगा उसे बहुत सारा पैसा दिया जाएगा। क्या कह रहा है, इसलिए राजा ने अपने पूरे राज्य में मैसेंजर भेजे और वादा किया कि जो कोई भी इन 3 सवालों का जवाब देगा उसे बहुत सारा पैसा दिया जाएगा। ओके, मैं थर्ड पैराग्राफ। मैनी वॉइस मैन came to the king, but they all answered his questions differently। यानी कि राजा के पास कई समझदार लोग आए। मैनी वाइस, वाइस यानी समझदार, मैन यानी आदमी, केम यानी आना, टू द किंग यानी कि राजा के पास, बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चन डिफरेंटली। बट यानी कि लेकिन, दे यानी कि वे, ऑल यानी कि वे सब, आंसर्ड यानी कि सवालों के मतलब जवाब, हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली मतलब क्या कह रहा है, लेकिन उन सभी ने उसके सवालों का अलग अलग जवाब दिया। आंसर्ड यानी जवाब, हिज क्वेश्चन यानी कि उनके सवालों का, डिफरेंटली यानी कि अलग अलग। तो राजा के पास कई समझदार लोग आए लेकिन उन सभी ने उसके सवालों का अलग अलग जवाब दिया। नेक्स्ट पैराग्राफ। एक्चुअली मैंने यहाँ पे आपके पैराग्राफ को छोटे छोटे में तोड़ दिया है जिससे आपको समझने में आसानी हो। ओके, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, बुक से देख लीजिएगा। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली। तो क्या कह रहा है, पहले सवाल के जवाब में
इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, यानी कि पहले सवाल के जवाब में कुछ लोगों ने कहा कि राजा को एक टाइम टेबल बनाना चाहिए। सम सेड, यानी कि कुछ लोगों ने, सेड यानी कहा, द किंग मस्ट, यानी राजा मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल, यानी कि प्रिपेयर अ टाइम टेबल यानी टाइम टेबल बनाना चाहिए और फिर उसे सख्ती से फॉलो करना चाहिए। एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, स्ट्रिक्टली यानी कि सख्ती से फॉलो करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सिर्फ इसी तरह वह सब कुछ सही समय पर कर पाएगा। ओनली इन दिस वे, यानी कि इस तरह से, सिर्फ इस तरह से, दे सेड, उन्होंने कहा, कुड ही डू एवरीथिंग, यानी कि सब कुछ, एट इट्स प्रॉपर टाइम, यानी कि सब कुछ सही समय पर कर पाएगा। दूसरों ने कहा कि किसी काम को करने का सही समय पहले से तय करना नामुमकिन है। अदर्स सेड, यानी कि दूसरों ने कहा, दैट, मतलब अदर्स सेड दैट, यानी कि दूसरों ने कहा कि, ओके, इट वॉज इम्पॉसिबल, यानी कि यह क्या, इम्पॉसिबल यानी कि नामुमकिन है, टू डिसाइड इन एडवांस, यानी कि पहले से तय करना, द राइट टाइम, यानी कि सही समय, फॉर डूइंग समथिंग, यानी कि क्या कहा दूसरों ने कि किसी काम को करने का सही समय पहले से तय करना नामुमकिन है। ओके, किंग शुड नोटिस all that was going on, avoid foolish pleasures and always do whatever seemed necessary at that time, यानी राजा को जो कुछ भी हो रहा था उस पर ध्यान देना चाहिए। द किंग शुड नोटिस, नोटिस यानी ध्यान देना, all that was going on मतलब जो कुछ भी हो रहा है। अवॉइड फुलिश प्लेजर, यानी कि उन्हें क्या करना चाहिए, फुलिश यानी बेवकूफ़ी, बेवकूफ़ी वाली मौज मस्ती से बचना चाहिए। एंड ऑलवेज डू वॉट एवर सिम्ड नेसेसरी एट दैट टाइम, यानी कि और उस समय जो भी ज़रूरी लगे वह हमेशा करना चाहिए। ऑलवेज यानी हमेशा, वॉट एवर यानी जो भी, सिम्ड नेसेसरी, नेसेसरी यानी कि ज़रूरी, एट दैट टाइम यानी कि उस समय पर जो भी ज़रूरी लगे वह करना चाहिए। Yet others said that the king needed a council of wise men who would help him act at the proper time. क्या कह रहा है, येट अदर सेड यानी कि दूसरों ने कहा कि, द किंग नीडेड यानी कि राजा को जरूरत है, काउंसिल ऑफ वाइस मैन, वाइस मैन यानी कि समझदार इंसान की, समझदार मतलब समझदार लोगों की काउंसिल, हु वुड हेल्प हिम यानी कि जो उनकी मदद करेंगे, एट द प्रॉपर टाइम यानी कि सही समय पर। क्या कह रहा है, दूसरों ने कहा कि राजा को समझदार लोगों की एक काउंसिल की ज़रूरत है जो सही समय पर काम करने में उनकी मदद करें। ओके, दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली, यानी कि ऐसा इसलिए था क्योंकि एक आदमी के लिए सही फैसला करना नामुमकिन होगा। दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल यानी कि नामुमकिन, टू डिसाइड करेक्टली यानी कि सही फैसला लेना क्या होगा, नामुमकिन होगा। विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, यानी कि दूसरों के मदद के बिना, विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स, विदाउट हेल्प बिना मदद के, फ्रॉम अदर्स यानी कि दूसरों से, दूसरों की मदद के बिना, द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन यानी कि हर काम के लिए सही समय तय करना मुश्किल होगा। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ। But then others said that there were some things which could be urgent, यानी कि लेकिन फिर दूसरों ने कहा कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो अर्जेंट हो सकती है। But then यानी कि फिर, others said यानी कि दूसरों ने कहा, that there were some things यानी कि कुछ चीज़ें, which could be urgent यानी कि क्या बोल रहा है, दूसरों ने क्या कहा कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो अर्जेंट होती है। These things could not wait for the decisions of the council, यानी कि ये चीज़ें काउंसिल के फैसले का इंतज़ार नहीं कर सकती। These things could not wait यानी इंतज़ार, for the decision of the council यानी कि काउंसिल के फैसले का इंतज़ार नहीं कर सकती, कुछ चीज़ें अर्जेंट होती है। In order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future,
क्या कह रहा है, किसी काम को करने का सही समय तय करने के लिए भविष्य में देखना ज़रूरी है। क्या कह रहा है, इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम, यानी कि सही समय तय करने का, फॉर डूइंग समथिंग यानी कि किसी काम को करने का, इट इज़ नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर, यानी कि क्या कह रहा है, भविष्य में देखना ज़रूरी है। किसी काम को करने का सही समय तय करने के लिए भविष्य में देखना ज़रूरी है। एंड ओनली मैजिशियन कुड डू दैट, यानी कि और ऐसा सिर्फ जादूगर ही कर सकते हैं। एंड ओनली यानी कि और सिर्फ, मैजिशियन यानी जादूगर, कुड डू दैट यानी कि ऐसा कर सकते हैं। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियन, यानी कि इसलिए राजा को जादूगरों के पास जाना होगा। द किंग देयरफॉर यानी कि इसलिए, वुड हैव टू गो टू मैजिशियन यानी कि जादूगरों के पास जाना होगा। Next paragraph. In their answer to the second question, some said that the people most necessary to the king were his counselors. Others said the priests. A few others chose the doctors, and yet others said that his soldiers were the most necessary. दूसरे सवाल के जवाब में कुछ लोगों ने कहा कि राजा के लिए सबसे जरूरी लोग उसके सलाहकार थे। क्या कह रहे हैं, इन द आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन, यानी कि दूसरे सवाल के जवाब में लोगों ने कहा, सम सेड दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर्स, यानी कि क्या कह रहे हैं, मोस्ट नेसेसरी पीपल कौन थे, मतलब राजा के लिए सबसे जरूरी लोग उसके सलाहकार थे, सलाहकार यानी काउंसलर्स। अदर्स सेड यानी कि दूसरों ने कहा, द प्राइस्ट्स यानी कि दूसरा पुजारी। अ फ्यू अदर्स चूज द डॉक्टर्स, यानी कि कुछ और लोगों ने डॉक्टर्स को चुना। एंड येट अदर्स सेड दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, और कुछ लोगों ने कहा कि उसके सैनिक सबसे जरूरी थे। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ। To the third question, some said science, others choose fighting, and yet others religious worship, यानी कि तीसरे सवाल के जवाब में कुछ लोगों ने विज्ञान कहा। To the third question यानी कि तीसरे सवाल के जवाब में, some said science यानी कि कुछ लोगों ने विज्ञान कहा, साइंस यानी विज्ञान। others chosen fighting यानी दूसरों ने लड़ाई को चुना, चूज करना यानी चुना, फाइटिंग यानी लड़ाई। एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप, और कुछ लोगों ने धार्मिक पूजा, रिलीजियस वर्शिप यानी धार्मिक पूजा को चुना। नेक्स्ट पैराग्राफ। एज द आंसर टू हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट, द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड एंड गेव नो रिवॉर्ड, यानी कि क्योंकि उसके सवालों के जवाब इतने अलग अलग थे, राजा संतुष्ट नहीं हुआ और उसने कोई इनाम नहीं दिया। एज द आंसर टू हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट, यानी कि उसके सवालों के जवाब क्या थे, डिफरेंट यानी अलग अलग। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाई यानी कि सेटिस्फाइड यानी कि वह संतुष्ट नहीं हुआ। एंड गेव नो रिवॉर्ड यानी कि और उसने कोई इनाम नहीं दिया। इंस्टीड यानी कि इसके बजाय, ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टेन हर्मिट हु वॉज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम, यानी कि क्या किया, इसके बजाय उसने एक खास साधु से सलाह लेने का फैसला किया। ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस यानी कि सलाह, ऑफ अ सर्टेन हर्मिट यानी कि साधु, उसने एक खास साधु से सलाह लेने का फैसला किया। हु वॉज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम, जो अपनी समझदारी के लिए दूर दूर तक मशहूर था। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट, ही सॉ no one but simple people, and so the king put on ordinary clothes before he reached the hermits, but the king left his horse with his bodyguard and went on alone, यानी कि साधु एक जंगल में रहता था। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट, यानी कि साधु एक जंगल में रहता था जिसे वह कभी नहीं छोड़ता था। He saw no one but simple people, and so the king put on ordinary clothes, यानी कि सिर्फ आम लोगों से मिलता था, इसलिए राजा ने आम कपड़े पहन लिए।
क्या कह रहा है, ही सॉ नो वन बट सिंपल पीपल, सिंपल पीपल यानी आम लोग, एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लोथ्स, तो इसलिए क्या किया, राजा ने आम कपड़े पहन लिए, आम कपड़े यानी ऑर्डिनरी क्लोथ्स। बिफोर ही रीच द हर्मिट्स बट द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विथ हिज बॉडीगार्ड एंड वेंट ऑन अलोन, यानी कि साधु की झोपड़ी तक पहुंचने से पहले राजा ने अपना घोड़ा अपने अंगरक्षक के पास छोड़ दिया और अकेला चला गया। बिफोर ही रिच्ड यानी पहुंचना, द हर्मिट्स हट यानी कि साधु की झोपड़ी में, द किंग लेफ्ट यानी राजा ने छोड़ा, हिज हॉर्स यानी कि अपना घोड़ा छोड़ा, विथ हिज बॉडीगार्ड यानी कि बॉडीगार्ड के साथ, बॉडीगार्ड को कहते हैं अंगरक्षक, एंड वेंट ऑन अलोन और अकेले चला गया। नेक्स्ट, as the king came near the hermit's hut he saw the hermit digging the ground in front of his hut, यानी कि जैसे ही राजा साधु की झोपड़ी के पास पहुंचा उसने देखा, ही सॉ, कि साधु अपनी झोपड़ी के सामने जमीन खोद रहा है। एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट, केम यानी आया, नियर यानी कि पास, द हर्मिट्स हट यानी कि साधु के झोपड़ी के पास पहुंचा या आया। ही सॉ यानी कि उसने देखा, द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट, यानी कि जो साधु था वो क्या कर रहा था, अपनी झोपड़ी के सामने, ग्राउंड यानी जमीन, डिगिंग यानी खोदना, इन फ्रंट ऑफ यानी सामने, अपनी झोपड़ी के सामने क्या कर रहा था, जमीन खोद रहा था। ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यूड डिगिंग, यानी कि उसने राजा को क्या किया, ग्रीट किया। ही ग्रेटेड द किंग मतलब उसने राजा को ग्रीट किया, एंड कंटिन्यूड डिगिंग यानी कि और खोदना जारी रखा, कंटिन्यू यानी जारी रखा, डिगिंग यानी खोदना। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक, यानी कि साधु क्या था, बूढ़ा और कमजोर, ओल्ड यानी बूढ़ा, वीक यानी कमजोर, एंड एज ही वर्कड ही ब्रेथ हैविली, और जैसे जैसे वह काम कर रहा था उसकी सांसें तेज चल रही थी, एंड एज ही वर्कड यानी कि जैसे जैसे वह काम कर रहा था, ही ब्रीथेड हैविली यानी कि उसकी सांसें क्या हो रही थी, तेज चल रही थी। नेक्स्ट पैराग्राफ, द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस। क्या कह रहा है, राजा साधु के पास गया और बोला, द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड यानी कि राजा साधु के पास गया और बोला, हे बुद्धिमान साधु, मैं आपसे 3 सवालों के जवाब पूछने आया हूँ। आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस, यानी कि मैं आपसे के पास 3 सवालों के जवाब पूछने आया हूँ। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, यानी कि मैं सही समय पर सही काम करना कैसे सीख सकता हूँ। हाउ कैन यानी कि कैसे, कैन यानी सकना, आई यानी मैं, लर्न यानी सीखना, टू डू यानी कि करना, द राइट थिंग यानी कि सही चीज, एट द राइट टाइम यानी कि सही समय पर। क्या बोल रहा है, मैं सही समय पर सही काम करना कैसे सीख सकता हूँ। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, यानी कि मुझे किन लोगों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आई नीड यानी ज़रूरत, पीपल यानी लोग, मोस्ट यानी ज़्यादा, मुझे किन लोगों की ज़रूरत सबसे ज़्यादा है। एंड वॉट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यानी कि और कौन से काम सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। द हर्मिट लिसन टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक, यानी कि साधु ने राजा की बात सुनी। द हर्मिट लिसन टू द किंग, लिसन यानी सुनना, हर्मिट यानी साधु, टू द किंग यानी कि राजा, यानी साधु ने राजा की बात सुनी, बट डिड नॉट स्पीक लेकिन कुछ नहीं बोला, स्पीक यानी बोलना। ही वेंट ऑन डिगिंग यानी कि वह खोदता रहा। यू आर टायर्ड सेड द किंग, यानी कि राजा ने कहा आप थक गए हैं। यू आर टायर्ड, टायर्ड यानी थकना। लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस, यानी कि मुझे फावड़ा दीजिए और मैं आपकी जगह काम करता हूँ। लेट मी टेक द स्पेड, स्पेड यानी फावड़ा, एंड वर्क इन योर प्लेस यानी कि मैं आपकी जगह काम करता हूँ। थैंक्स सेड द हर्मिट गिविंग द किंग हिज स्पेड देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, यानी कि साधु ने राजा को अपना फावड़ा देते हुए कहा धन्यवाद, फिर वह जमीन पर बैठ गया। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ,
When the king had dug 2 beds, he stopped and repeated his questions. The hermit gave no answer, but stood up, stretching out his hand for the spade, and said, "Now you rest and let me work." क्या कह रहा है? जब राजा ने 2 क्यारियां खोद ली, वेन द किंग हैड डग 2 बेड्स, यानी कि जब राजा ने 2 क्यारियां खोद ली, ही स्टॉप्ड यानी कि वह रुक गया, एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चन, और उसने क्या किया, वह रुक गया और उसने अपने सवाल दोहराए, एंड रिपीटेड यानी कि दोहराना, हिज क्वेश्चन यानी कि अपने सवाल दोहराए। द हर्मिट गेव नो आंसर, यानी कि साधु ने कोई जवाब नहीं दिया, बट स्टूड अप, लेकिन वह खड़ा हो गया। स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड, यानी कि फावड़ा लेने के लिए हाथ बढ़ाया और कहा, नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क, यानी कि नाउ यू रेस्ट, रेस्ट ने आराम, यानी कि अब तुम आराम करो, लेट मी वर्क यानी कि मुझे काम करने दो, लेट मी वर्क यानी मुझे काम करने दो। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग, लेकिन राजा ने उसे फावड़ा नहीं दिया और खोदना जारी रखा। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम, गिव यानी देना, हिम डिड नॉट गिव हिम यानी नहीं दिया, द स्पेड यानी फावड़ा, एंड कंटिन्यू टू डिग और खोदना जारी रखा। 1 hour passed and other. The sun went down behind the trees, and at last the king stuck the spade into the ground and said, I came to you, wise man, for an answer to my question. If you can give me no answer, tell me and I will return home. 1 hour passed यानी कि 1 घंटा बीत गया। देन अनदर, फिर दूसरा। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, यानी कि सूरज पेड़ों के पीछे छिप गया, और आखिर में राजा ने फावड़ा जमीन में गाड़ दिया। एंड द लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड, यानी कि स्पेड इनटू द ग्राउंड यानी फावड़ा को जमीन में गाड़ दिया, और कहा, मैं अपने सवालों के जवाब के लिए आपके पास आया था बुद्धिमान व्यक्ति। आई केम टू, यानी कि मैं आया था, वाइस मैन यानी कि बुद्धिमान व्यक्ति, फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस, यानी कि अपने सवालों के जवाब के लिए। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर, यानी कि अगर आप मुझे कोई जवाब नहीं दे सकते। इफ़ इन अगर यू कैन, यानी कि यू यानी तुम, कैन यानी सकना, गिव मी यानी कि देना मुझे, नो आंसर यानी कि अगर आप मुझे कोई जवाब नहीं दे सकते। टेल मी यानी कि मुझे बता दीजिए, एंड आई विल रिटर्न होम, मैं घर लौट जाऊंगा। ओके, हियर कम समवन रनिंग, सेड द हर्मिट, देखो कोई दौड़ता हुआ आ रहा है, साधु ने कहा। हियर कम्स समवन रनिंग, यानी कि कोई दौड़ता हुआ आ रहा है, सेड द हर्मिट यानी कि साधु ने कहा। ओके।